संभल में जो दंगा हुआ जी, उसके लिए गोपाल राय ने या अरविंद केजरीवाल ने एक भी बात नहीं की, जबकि ये बाबरपुर विधानसभा जनता कॉलोनी में संभल के कम से कम 20% लोग यहाँ वोटर हैं, उनके लिए एक शब्द भी नहीं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, काम की राजनीति करते हैं। नहीं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं तो धर्म, जब आपने गुजरात चुनाव में क्या कहा था आपने कि नोटों पे जो है ना सरस्वती के या इनकी फोटो होना चाहिए, वो क्या धर्म की राजनीति नहीं थी? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। जी बिल्कुल कहा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल भारती, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज लाइव। हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता, टूटे भी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, किसी दरिया में कोई समंदर नहीं गिरता। आइए, दिल्ली के अंदर 2025 का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी के अंदर हम आए हैं। मजदूर जनता कॉलोनी जो वार्ड है, बाबरपुर का ही एक हिस्सा है। बाबरपुर में 4 वार्ड आते हैं, एक वार्ड जनता मजदूर कॉलोनी भी है। वहां से डॉक्टर जहांगीर साहब हमारे पास हैं। समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट ही हम जहांगीर साहब से उनके ख्याल। गोपाल राय जी यहाँ पे 10 साल से अपना विधायक है और इस विधायक में इन्होंने पहले वादा किया था जनता कॉलोनी को कि पहले जनता कॉलोनी को पक्का था कि हम 6 महीने के अंदर इसको पक्का कर देंगे, और कच्चा पक्का करते हुए इन्होंने जनता कॉलोनी को बेवकूफ बना के, लोगों को बेवकूफ बना के 2015 में भी वोट लिया और 2020 में भी वोट। एक दशक पूरा कर लिया अपना। जी, पूरा 10 साल अपना पूरा कर लिया, लेकिन जनता कॉलोनी जूं का तो ही है, ना इनको पास कराया गया, ना कोई इसका कोई सुविधा है। अभी इन्होंने एक सीवर लाइन डालने की, जनता को गुमराह करने के लिए सीवर लाइन डलवा रहे हैं। ये सीवर लाइन नहीं है, क्योंकि हमने आरटीआई लगाया, आरटीआई की जवाब आया कि ये सीवर नहीं है। जल बोर्ड ने हमें जवाब दिया है कि ये सीवर लाइन नहीं है। तो जनता को बेवकूफ बना के जैसे कच्चा पक्का करके पहले वोट लिए थे, अब सीवर लाइन के नाम से ये वोट लेना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि ये सीवर नहीं है और ये सिर्फ एक महज खाना पूरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यही कहना चाहते हैं जहांगीर साहब? जी जी जी, बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। और हमसे बेहतर गोपाल राय को कोई नहीं जानता, क्योंकि जब पार्टी बनी थी और फाउंडर मेंबरों से मैं भी फाउंडर मेंबर था आम आदमी पार्टी का, और गोपाल राय की उंगली पकड़ के जनता कॉलोनी के हर गलियों में मैंने घुमाया था। और जनता कॉलोनी का आम आदमी पार्टी का जो परचम है और इनका जो झंडा है, सबसे पहले मैंने उठाया था और उनको एक एक गली में मैंने घुमा के लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। डॉक्टर साहब, एक यहाँ के आप एक फेमस आदमी हैं, आप डॉक्टर हैं पेशे से। ईश्वर के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो डॉक्टर कहलाता है, ये तो ठीक है, लेकिन आप गोपाल राय जी को यहाँ पर लाए, वो पैराशूट से आए थे, आपने यहाँ पे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो अपने लिए टिकट मांग रहे थे ना सर? नहीं, देखिए, हमने गोपाल राय जी को इंट्रोड्यूस करवा के 2013 में 12 में हमने बहुत बड़ी गलती की, और उस गलती आज तक हम भुगत रहे हैं। 10 साल हो गए हमें भुगतते हुए। दूसरी बात, हम टिकट तो मांग रहे थे क्योंकि हमारे अधिकार है। जब हम किसी को बनाया हमने, तो हमारा भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, और हमारा भी ख्वाहिश होता है, कोई भी इंसान हो, जब 10 साल आपने मेहनत की तो आपका भी ख्वाहिश होता है कि आप जो है ना चुनाव लड़े और आप भी लोगों की प्रतिनिधि करें। जनता कॉलोनी की प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने काउंसलर की टिकट मांगी, और काउंसलर की टिकट इसीलिए मांगी कि जनता कॉलोनी की जितने समस्या है, उस समस्या को हम अपने आंखों से देखा है, क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं, हमारे बच्चे यहीं पे रहते हैं, हम सबको यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की एक एक प्रॉब्लम से हम वाकिफ है। कहाँ रेजिडेंस है डॉक्टर जहांगीर की, बता पाएंगे क्या? हाँ, यहीं पे है हमारे रेजिडेंस, ये 237 जनता कॉलोनी में। जनता कॉलोनी। और मंत्री गोपाल राय जी की रेजिडेंस कहाँ है? अब तो वो कोठी में है भाई, अपना कोठी में है। अपना कोठी में जनता कॉलोनी की। आप यहीं के यहीं रह गए? हम तो यहीं पे यहीं उन्हें पहुंचा दिया आपने कोठी में? वो उनको कोठी में मंत्री बना दिया। उनकी खान पान, जब उनके पास कुछ नहीं था तो हम ही लोग खाना लेके, हम चंदा देके उनको खिलाता था। जी, आप खिलाते थे। आज कांग्रेस ने आपको कहाँ बिठाया है? कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप बाबरपुर विधानसभा में? हाजी इशराक खान यहाँ से कैंडिडेट हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं सीलमपुर विधानसभा से, और चौधरी मतीन अहमद दिग्गज नेता को हरा कर आए थे। देखिए, 2015 और 2020 की बात कुछ अलग थी। 2015 में केजरीवाल जी की आंधी थी, और 2020 में ये लोग एनआरसी और सीए के ऊपर वोट लिया था। अब जो है, अब परिस्थिति बिल्कुल अलग है। बाबरपुर विधानसभा में इस टाइम कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी और सबसे ज्यादा लोग इनको पसंद करने वाले पार्टी है इस टाइम कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने जो मुद्दा है, अभी आप देखिए कि संभल में जो दंगा हुआ जी, उसके लिए गोपाल राय ने या अरविंद केजरीवाल ने एक भी बात नहीं की,
जबकि ये बाबरपुर विधानसभा जनता कॉलोनी में संभल के कम से कम 20% लोग यहाँ वोटर हैं, उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा इन्होंने। गोपाल राय जी ने, जो यहाँ के विधायक हैं। जी, उनको बोलना शिकायत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से या गोपाल राय जी से? दोनों से ही है। मुख्यमंत्री होके वो जब मुस्लिम का वोट चाह रहे हैं तो मुस्लिम के लिए आप कुछ बोलोगे नहीं क्या? मुंह पे दही जमा के रखा है आपने? आप बोलना नहीं चाहते हो कि मुस्लिम के लिए कोई स्टैंड लेना नहीं चाहते? वो तो कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, काम की राजनीति करते हैं। नहीं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं तो धर्म, जब आपने गुजरात चुनाव में क्या कहा था आपने कि नोटों पे जो है ना सरस्वती के इनकी फोटो होना चाहिए, वो क्या धर्म की राजनीति नहीं थी क्या? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। जी बिल्कुल कहा था। वो धर्म की राजनीति नहीं है। धर्म की राजनीति ये हमने 10 साल जो हमें अंधविश्वास में अंधा करके हमें जो इस्तेमाल किया गया था, हमारे आंख खुल गए कि अगर कोई स्टेबल, कोई अच्छी सरकार दे सकते हैं वो कांग्रेस सरकार दे सकती है। आप एक डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जनता कॉलोनी के अंदर जो एक बीमारी है, आप नफ्स को अगर जांच सकते हैं आप, तो आपको क्या लगता है बड़ी बीमारी क्या है और फौरन उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने आपसे क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आपको यहाँ पर आपको कोई पोस्ट दी होगी, उसके बारे में भी आप इंट्रोड्यूस करें। देखिए, हम यहाँ पे जनता, आज से नहीं है, हम 2000 से मैं जनता कॉलोनी में हूँ। और जनता कॉलोनी में जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तब भी हम लोगों की हर वक्त मदद करते थे। लोगों को मदद, कोई सा भी काम हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल का काम हो, चाहे एसडीएम ऑफिस का काम हो, चाहे पहचान पत्र दफ्तर का काम हो, कोई सा भी काम हो, हम लोगों के अपना काम छोड़ के लोगों के काम करते थे। मैंने 12 साल टीबी की दवाई फ्री में दिल्ली सरकार की तरफ से दिया था। 12 साल। उस समय किसकी सरकार थी दिल्ली? वो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने इसको सबको खत्म कर दिया। क्या राशन कार्ड किसके जुरिडिक्शन में आता है? केंद्र सरकार के आता है या स्टेट गवर्नमेंट के आता है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, राशन की वितरण के लिए दिल्ली सरकार की जो है ना वो अंडर में आती है, लेकिन जो राशन देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है, डिस्ट्रीब्यूट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और राशन कार्ड बनाने की पूरा जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। लेकिन अभी तो जब से केजरीवाल जी आए दिल्ली में राशन कार्ड बने नहीं है। अरे राशन कार्ड अभी भी बन रहे हैं। आप 5000 रुपए दे दो, राशन कार्ड बन के आ जाएंगे आपके। 10,000 दे दो, बन के आ जाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ है आम आदमी, तो आप फिर दोबारा कितना बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ है? जो काम पहले 200 रुपए में होते था, आप सीधा 2000 रुपए में हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कम कहाँ हुए, बढ़ गए हैं भ्रष्टाचार। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से आप यहाँ पर एक जिम्मेदार हैं, तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्या कन्वे करना चाहेंगे मैसेज के, जो आने वाले विधानसभा इलेक्शन है उसमें किस चीज की आप नीड महसूस करते हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी नीड है पूरा बाबरपुर विधानसभा में कि एक बड़ा अस्पताल हो जाए, कम से कम 50 बेडों का हॉस्पिटल हो जाए, जो बाबरपुर के लोग उस हॉस्पिटल में एडमिट हो, अपना इलाज कर सके। लेकिन गोपाल राय जी ने यही कहा था, यही बात, कि बाबरपुर विधानसभा में एक 10 बेड का भी अस्पताल नहीं है। तो उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पे कम से कम 50 बेडों की एक अस्पताल बनाएंगे। कहाँ है अस्पताल? उन्होंने कहा था बारात घर बनवाएंगे। कहाँ है बारात घर? बस सिर्फ बतौलेबाजी। गोपाल राय जी सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए और अपना वोट बैंक को बजाय रखने के लिए, कंट्रीब्यूशन ये करने के लिए, उन्होंने जनता कॉलोनी के लोगों को बरगलाया है, बाबरपुर विधानसभा के लोगों को बरगलाया है। इस बार बाबरपुर के विधानसभा की जनता, वोटर बहुत सचेत है। इस बार उनको सबक सिखाए जाए। वेब किसकी है जी? वेब किसकी है बाबरपुर में? बाबरपुर में इस टाइम कांग्रेस की वेब है। और दूसरी बात कि कांग्रेस ने अपना जो शीला दीक्षित की सरकार है 15 साल की, उस शीला दीक्षित की सरकार में अपने ढंडोरा नहीं पीटा कि हमने इतने फ्लाईओवर बनाए, इतना ये करवाया, ये करवा। ये तो अगर कोई पेशाब खाना भी बनवाएंगे ना, बाथरूम, तो उसके लिए भी ऐड करेंगे कि हमने पेशाब खाना बनवाया। यूरिनल का भी जो है होर्डिंग्स लगवा करके कहेंगे कि हम इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रचार प्रसार के लिए इनको जो है ना सरकार में प्रचार प्रसार के अलावा और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू। मैं आपसे एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर आज आपको आम आदमी पार्टी दोबारा से गले लगाती है, आपको बुलाती है, आपसे कहती है कि ठीक है आप हमारे साथी हैं, आप हमारे भाई हैं, मनमुटाव हो जाता है, आ जाओ घर वापसी कर लीजिए, तो क्या कहना चाहेंगे? जाएंगे या कांग्रेस में रहेंगे? सर, आपको बताऊं, 1 साल से प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं है बड़े जो मेरे पास नहीं आए कि आ जाओ। हमारा एक ही सिद्धांत है कि जहां हमने देखा कि जो जनता की शोषण हो रहा है उस जगह हम नहीं जाएंगे।
क्योंकि हमारा जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल जनता को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोफेशनल है, ना कि जनता को चूसने के लिए। जो जनता को चूसेंगे उनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे। जहांगीर साहब, आने वाले समय में यहाँ से हाजी बूरे आई होप के जीत जाएं, हम भी यही ऐसी एक्सपेक्ट करेंगे। अगर वो जीत जाते तो क्या अपने लिए आपने कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ है क्या? काउंसलर का टिकट कांग्रेस से फिर आप दोबारा डिमांड करेंगे? नहीं जी, हम तो सीधा कह रहे हैं कि जिस जगह जिस पौधे को हमने पानी देके इतना बड़ा किया, फल हो गया, उस पौधे में ये पेड़ ने हमें अगर फल नहीं दिया तो हम तो अभी कांग्रेस में आए हैं। हम एक्सेप्ट ये नहीं करते कि हमें टिकट हमें चाहिए भी नहीं। हम तो जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता हमें ऐसे ही प्यार देते रहे। और जनता कॉलोनी के लोग इतना अच्छे हैं, हमारे परिवार है कि ये लोग हमें हमेशा सर पे बिठा के रखते हैं और कुछ नहीं चाहिए। लड़ाएंगे कांग्रेस को इलेक्शन? दिल से लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ाएंगे, जीतेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।